Hello friends, welcome to गणितंक. दिस इज़ नेक्स्ट वीडियो ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसमें हम सीखेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में. इसके पहले हमने अलग अलग वीडियोस देखा और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. यहाँ पे हम देखेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स. देखिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0. हमें पता है इसके रूट्स 1 और 2 है. ठीक है ना, रूट्स 1 और 2 है. अगर हमें पता है ग्राफ कैसे होगा, तो यहाँ a1 है मतलब पॉजिटिव है, तो ये यू शेप्ड होगा. तो इस तरह का कर्व है जो हमने दिखाया यहाँ पे, तो कर्व इस तरह होगा. नाउ अगर मैं जीरो के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, तो यहाँ दोनों रूट्स जो है, बोथ रूट्स आर ग्रेटर दैन ज़ीरो, या आप इसी को कह सकते हैं बोथ रूट्स आर पॉजिटिव. तो ये जो ज़ीरो है हमारे लिए, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया. ज़ीरो जो है हम इसको रेफरेंस पॉइंट कहेंगे. ठीक है, क्योंकि हम लोग ज़ीरो के रिस्पेक्ट में बात करें कि ज़ीरो से ये दोनों रूट्स कैसे हैं, तो दोनों बड़े हैं. ज़ीरो से ये दोनों रूट्स किस तरफ है, राइट साइड में है कर्व के. एक्स एक्सिस है ये जो ब्लैक कलर्ड लाइन है. ठीक है, तो हम रेफरेंस पॉइंट. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. अगर हमें बोला कि ड्रॉ ग्राफ व्हेन रूट्स आर बिटवीन 0 एंड 4, तो हमारे रेफरेंस पॉइंट हो जाएंगे 0 एंड 4. ठीक है, तो 0 और 4 जो है हमारे रेफरेंस पॉइंट है. अब हमें बोला गया है, ये दोनों रेफरेंस पॉइंट है, तो हमें बोला है ग्राफ ड्रॉ करो जो 0 और 4 के बीच में होगा. तो देखिए मैंने दो केसेस दिखाए यहाँ पे, क्योंकि हमें ऐसा नहीं बोला गया कि दोनों रूट्स अलग होने चाहिए या सेम होने चाहिए. अगर दोनों रूट्स अलग है तो ये पहला केस होगा, तो यहाँ पे d जो है वो ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा. सेकंड हो सकता है कि दोनों रूट्स इक्वल हो, तो इक्वल रूट्स अगर हो गए, 0 और 4 के बीच में तो है हमारे रूट्स, बट दोनों ही इक्वल है, तो यहाँ d इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ मैंने केस लिए a ग्रेटर दैन 0. आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी है कि जब दो जगह कट हो रहा है तो d ग्रेटर दैन 0 रियल एंड डिफरेंट रूट्स होते हैं. ठीक है, तो हमें यहाँ बोला था कि रूट्स आर बिटवीन 0 एंड 4. ऐसा नहीं बोला था कि इक्वल रूट्स है या डिफरेंट रूट्स है. तो ऐसे दो कंडीशंस, दो केसेस आएंगे. ठीक है, ये हम बेसिक्स देख रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं. तो y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं. y और एफ ऑफ एक्स ये फंक्शंस का थोड़ा डिफिनेशन है, यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी, बट हम एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को. ठीक है, ये याद रखिए. तो अगर मुझे कभी एफ ऑफ 1 पूछा हो, तो मैं जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 लिखूंगा. तो a इंटू 1 स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस सी, दैट इज़ a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा. तो इस तरह हम अलग अलग वैल्यूज़ डाल के एफ ऑफ एक्स का यूज़ कर सकते हैं. नाउ हम पढ़ते हैं a ग्रेटर दैन 0 के कर्व्स. मतलब सारे कर्व्स जो हम ड्रॉ करने वाले वो यू शेप्ड या अपवर्ड पैराबोला होंगे. नाउ लेट अस सी ऑल द केसेस ऑफ लोकेशन ऑफ रूट. तो पहला केस हम पढ़ रहे हैं व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर दैन के. तो हमारे लिए ये जो के पॉइंट है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा. के जो है वैल्यू, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया. अगेन दोनों रूट्स ग्रेटर दैन के हैं, तो हमारा कर्व जो होगा राइट साइड में आएगा, जैसे मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे. अब ये दो जगह कट कर रहा है, राइट. तो दो केसेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला गया हमें कि रूट्स इक्वल है या डिफरेंट है. ठीक है, तो अगर इक्वल हो गए तो ये केस 2 की तरह एक्ट करेगा, और अगर डिफरेंट है तो केस 1 की तरह एक्ट करेगा. तो देयरफॉर क्या कंडीशंस यहाँ से निकलती है फॉर बोथ रूट्स टू बी ग्रेटर दैन के. पहली बात, इनके रूट्स तो होंगे ही होंगे, चाहे वो इक्वल हो या डिफरेंट हो. तो d ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, पहले के लिए ग्रेटर दैन 0 और दूसरे के लिए इक्वल टू 0 को दोनों को कंबाइन किया हमने. दैट गिव्स अस फर्स्ट कंडीशन कि भाई इसके रूट्स होने चाहिए रियल. तो रियल रूट्स होने चाहिए, मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए. ये पहला कंडीशन है. सेकेंड कंडीशन इसका वर्टेक्स के ऊपर आएगा. इफ़ यू चेक इट्स वर्टेक्स, ठीक है, इसका अगर आप वर्टेक्स देखते हैं तो ये जो वर्टेक्स है ये दोनों ही बार के से आगे है. तो आई कैन से जो वर्टेक्स का वैल्यू होता है, आपको पता है -b/2 है, पढ़ा है, राइट. दैट इज़ ग्रेटर दैन के. ओके, ये सेकेंड कंडीशन रहेगा हमारा. हम देखो दोनों कर्व में आप देखो, ठीक है, जो के वैल्यू है वो उससे बड़ा है हमारा वर्टेक्स का वैल्यू, राइट. राइट साइड में है हमारा ये -b/2 जो है, ये हमारा राइट साइड में, तो -b/2 इज़ ग्रेटर दैन के. ये सेकेंड कंडीशन हो गई. एंड थर्ड कंडीशन इज़ जो के वैल्यू है उसका करस्पॉन्डिंग इमेज, मतलब एफ वैल्यू. ये जो के है इसका करस्पॉन्डिंग एफ वैल्यू, मतलब ये जो पॉइंट रहेगा जो कर्व के ऊपर है, दिस इज़ एफ ऑफ के. दिस इज़ एफ ऑफ के, एंड यू कैन क्लियरली सी कि एफ ऑफ के कहाँ है, अबाव एक्स एक्सिस है. तो इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करेंगे तो एफ ऑफ के इज़ ग्रेटर दैन 0. तो ये तीन कंडीशंस हमें पूरी तरीके से बताएगी कि हमारे रूट्स जो है वो ग्रेटर दैन के हैं. देखिए कैसे आई ये तीन कंडीशंस. एक तो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, दो केसेस है, दोनों को मिलाया हमने, तो रियल रूट्स के लिए आएगा कि d इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, ये पहला कंडीशन. दूसरा कंडीशन वर्टेक्स पे आएगा, तो -b/2 जो है वो ग्रेटर दैन के है, आप देखो नंबर लाइन पे. और थर्ड, इसका जो इमेज है ये के है, तो इसका करस्पॉन्डिंग ऊपर का y वैल्यू, राइट, दैट इज़ अबाव एक्स एक्सिस. सो देयरफॉर एफ ऑफ के ग्रेटर दैन 0. ये तीन कंडीशंस, 3 कंडीशंस विल हेल्प अस टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. और केसेस देखते हैं और स्ट्रॉन्ग करते हैं इस कॉन्सेप्ट को. इस बार बोला गया है कि बोथ रूट्स आर लेस देन के.
तो अब के लेफ्ट साइड में कर्व होगा, के हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट है ये के, यहाँ पे भी आप देखो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया हमारा। तो के हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया। अब हमारे कर्व के अगेन दो सिचुएशंस हो सकती है कि दोनों रूट्स अलग हो गए, तो यहाँ पे डी ग्रेटर दैन 0 और यहाँ पे डी इक्वल टू 0। तो पहला कंडीशन जो आएगा, कंडीशंस की बात करेंगे, फर्स्ट कंडीशन डी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, क्योंकि रियल रूट्स इक्वल है या नहीं है, राइट, दैट डजंट मैटर हियर। आप देखो दोनों केसेस मिला दिया मैंने, तो डी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। सेकेंड बात आप वर्टेक्स के बारे में करोगे। इस बार जो है वर्टेक्स वो लेफ्ट साइड में, ये वर्टेक्स का पॉइंट है -b/2 है, राइट, -b/2 है। तो आप देख सकते हो इस बार -b/2 इज़ लेस देन के, फ्रॉम ग्राफ यू कैन सी दैट, ठीक है, -b/2 इज़ लेस देन के। और अगर आप के का एफ इमेज मतलब वाई वैल्यू देखो, तो के पे वाई वैल्यू ऊपर है, ये एफ ऑफ के होता है जो कर्व के ऊपर लाई करता है, राइट, ये जो ऊपर कर्व के ऊपर होगा पॉइंट दैट इज़ एफ ऑफ के। तो यू कैन सी कि एफ ऑफ के इज़ ग्रेटर दैन 0, क्यों, क्योंकि ये अबाव एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस हमें पूरी तरीके से बताएगी कि जो हमारा रूट है वो दोनों ही रूट, राइट, भले वो इक्वल हो या डिफरेंट हो, लेस देन के है, लेस देन के है। हम इसको एग्जांपल्स में यूज़ करेंगे, आप बस थ्योरी समझिए अभी। थर्ड केस, कभी बोला जाएगा हमें कि वन रूट इज़ लेस देन के एंड अदर रूट इज़ ग्रेटर देन के। तो अब लेटेस्ट से अल्फा बीटा रूट्स है हमारे, ठीक है, तो एक ग्रेटर देन के है और एक लेस देन के है, ठीक है, ऐसी बात हो रही है। सो इसका मतलब पहला बात हुआ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि एक रूट बड़ा है और एक रूट छोटा है, तो वो इक्वल रूट्स नहीं हो सकते। इसका मतलब है बोथ रूट्स आर डिफरेंट, तो बोथ डिफरेंट रूट्स ही होगा दोनों केसेस में। ओके, तो डी ग्रेटर दैन 0 ये कंडीशन हो जाएगा हमारा। इस बार इक्वल टू नहीं आएगा, आप समझिए बात को। वर्टेक्स के बारे में बात करें तो देखिए फिगर में वर्टेक्स कहाँ पे है, यहाँ है वर्टेक्स, तो -b/2 है, यहाँ है वर्टेक्स -b/2 है, ठीक है। तो एक बार -b/2 ग्रेटर हुआ है और एक बार लेस हुआ है। आप देखिए एक बार राइट साइड में एक बार लेफ्ट साइड में, तो वर्टेक्स पे नो स्पेसिफिक कंडीशन, हमें नहीं पता चल सकता कि वर्टेक्स कहाँ पे है, लेफ्ट में है राइट में है, तो वर्टेक्स का कंडीशन यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। वर्टेक्स का कंडीशन समझ रहे हो आप क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप देखो दोनों फिगर देखो ऊपर में, राइट, तो एक बार जो है वर्टेक्स, एक बार जो वर्टेक्स है वो कैसा है, राइट साइड में है और एक साइड लेफ्ट साइड में है। तो देयरफॉर यहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं मिला के रिस्पेक्ट में वर्टेक्स का, तो यहाँ कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप एफ ऑफ के की बात करें, ये के है, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन ग्राफ नीचे आएगा, एफ ऑफ के, देखो ये के है, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द ग्राफ एफ ऑफ के नीचे रहेगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट है एफ ऑफ के वो नीचे है, मतलब लेस देन 0, बिकॉज इट इज़ बिलो एक्स एक्सिस। एफ ऑफ के क्या है, वाई वैल्यू, एक्स की वैल्यू जब के होगी तो वाई कहाँ रहेगा, तो ग्राफ कहाँ रहेगा, नीचे, राइट, तो बिलो एक्स एक्सिस रहेगा। तो देयरफॉर द कंडीशन इज एफ ऑफ के लेस देन 0, ठीक है। तो वन रूट ग्रेटर एंड वन रूट लेस के लिए आपको ये दो कंडीशंस देखनी होगी, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ के लेस देन 0। इस तरह हमें कंडीशंस को यूज़ करना है। फोर्थ, हमें बोला गया है बोथ रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। इस बार रेफरेंस पॉइंट 2 है, k1 भी रेफरेंस पॉइंट है और k2 भी रेफरेंस पॉइंट है, और हमारे रूट्स उनके बीच में लाई कर रहे हैं। अगेन वो रूट्स अलग है या इक्वल है, ऐसे दो केसेस बन सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं बोला गया कि रूट्स डिफरेंट है या रूट्स सेम है, दोनों बातें हो सकती है। तो यहाँ से डी ग्रेटर दैन 0 आएगा, यहाँ से डी इक्वल टू 0 आएगा, दोनों को कंबाइन करेंगे। सो कंडीशंस में पहला कंडीशन आएगा कि डी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, कुछ भी हो सकता है, राइट, दोनों केसेस पॉसिबल है। अगर हम वर्टेक्स के बारे में बात करें तो ये वर्टेक्स होता है, तो -b/2 है, राइट, ये -b/2 है। दोनों ही केस में -b/2 जो है वो k1 और k2 के बीच में आ रहा है, राइट, k1 और k2 के बीच में आना चाहिए, राइट। लेट अस k1 k2 अगर 0 और 4 होता तो बिटवीन 0 एंड 4 आता। एंड थर्ड कंडीशन, इनकी एफ इमेज, राइट, इनकी एफ इमेज मतलब इनका वाई वैल्यू। तो देखिए ये ऊपर जा रहा है, आप समझ तो रहे होंगे अब, ये तो एफ ऑफ k1 ऊपर हो गया, एफ ऑफ k2 भी ऊपर हो गया। वैसे ही सेकेंड केस में भी देखेंगे आप, तो एफ ऑफ k1 ऊपर हो गया और एफ ऑफ k2 भी ऊपर है। तो आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम यर एफ ऑफ k1 ऊपर है और एफ ऑफ k2 भी ऊपर है, इन दोनों को हम साथ में बात कर लेते हैं। तो देयरफॉर देयर प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर दैन 0। डायरेक्टली हम बात करेंगे एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये तीन कंडीशंस हम यूज़ करेंगे कि डी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, -b/2 इज बिटवीन k1 एंड k2 एंड एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है। चलिए एक और केस देखेंगे, वन रूट इज़ लेस देन k1 एंड अदर रूट इज़ ग्रेटर देन k1, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि एक रूट जो है लेस देन k1 है और अदर रूट जो है वो ग्रेटर देन k2 है, तो ये k1 k2 बीच में आ गए। सिमिलरली कहीं भी हो सकता है k1 एंड k2, कहीं भी हो सकते हैं ये, राइट। तो पहली बात तो ये दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे ये दोनों, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है, तो डी ग्रेटर दैन 0 ये पहला कंडीशन होगा हमारा। सेकेंड, वर्टेक्स पे नो स्पेसिफिक कंडीशन, क्यों, आप देख सकते हैं ऊपर में हमें समझ ही नहीं आता कि हमारा जो वर्टेक्स है
वो दोनों के बीच में रहेगा, ये वर्टेक्स है, तो -b/2 ये दोनों के बीच में रहेगा या किसी एक के साइड में रहेगा, राइट। वी कैन नॉट से दैट, ये k1 k2 कहीं पे भी हो सकते हैं, राइट। तो वर्टेक्स जो है वो हम बता नहीं सकते, ठीक है। तो k1 k2 होने के लिए कोई भी साइड हो सकते हैं, कहीं पे भी बन सकते हैं, तो हम यहाँ पे वर्टेक्स पे स्पेसिफिक कंडीशन नहीं बता पाएंगे। एंड थर्ड केस, इनके एफ इमेज, तो इसका एफ इमेज देखिए नीचे है, इसका एफ इमेज भी नीचे है, तो एफ ऑफ k1 नीचे रहेगा, एफ ऑफ k2 भी नीचे रहेगा। सिमिलरली इसका, ये दोनों में भी देखिए, इधर में भी एफ ऑफ k1 नीचे एंड एफ ऑफ k2 नीचे, तो दोनों ही बिलो है, तो एफ ऑफ k1 इज़ लेस देन 0 एंड एफ ऑफ k2 इज़ ऑल्सो लेस देन 0। दोनों निगेटिव है, तो आई कैन कंबाइन इट कि आई कैन से एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 विल बी ग्रेटर दैन 0। दोनों निगेटिव, तो उनका जो प्रोडक्ट रहेगा वो ग्रेटर दैन 0 हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसी अलग अलग केसेस आएगी, ऐसे अलग अलग हमें थ्योरी मिलेगा, एंड वी हैव टू सॉल्व एंड अप्लाई टू क्वेश्चंस, राइट। यहाँ पे मैंने सब जगह आप देखेंगे अपवर्ड पैराबोला बनाया। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ए निगेटिव हो गया तो क्या करेंगे सर हम, राइट। लेट अस से अगर हमारा होता है y इक्वल टू -2x² + 4x + 7, और हमें यहाँ पे कुछ 7 अल्फ़ा कर दिया, और हमें बोला जाएगा अल्फ़ा या कुछ k वगैरह रख दिया, ठीक है, कुछ रख दिया, और बोला जाएगा फाइंड अल्फ़ा फॉर विच बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 4, ठीक है, ऐसा कुछ बोल दिया। तो अब -2x² है, आप बोलोगे यार इसका कैसे, अब ये इक्वल टू 0 करना होगा रूट के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी अब 2x² - 4x - 7 अल्फ़ा इक्वल टू 0। आप देखो आपने क्या कर दिया, a को पॉजिटिव कर दिया, और अब आप अबाव केसेस लगा सकते हो। तो वही मैंने यहाँ बात कही है कि इफ़ a इज़ लेस दैन 0 देन मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय -1 एंड कन्वर्ट टू द अबाव केसेस, राइट। अगर निगेटिव हो जाता है तो आप क्या करेंगे, ये निगेटिव अगर दिया हुआ है जैसे यहाँ दिया हुआ था, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1 करके उस इक्वेशन को ग्रेटर दैन 0 के फॉर्म में बना के ऊपर का जो चीज़ें हैं वो यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये है थ्योरी, ये है कॉन्सेप्ट। चलिए एक एग्जांपल में इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² - 4 टाइम्स अल्फ़ा - 2x + अल्फ़ा - 2 इक्वल टू 0, इसके दोनों रूट्स ग्रेटर दैन 0। तो दोनों रूट्स ग्रेटर दैन 0, ये पहला कंडीशन ए। अब दोनों रूट्स पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव का मतलब बोथ पॉजिटिव है ना, बोथ रूट्स पॉजिटिव, मतलब हमारा जो रेफरेंस पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, और हमारे दोनों रूट्स पॉजिटिव, तो ऐसा हो सकता है, या दोनों रूट इक्वल भी तो हो सकते हैं, ऐसा नहीं बोला किसी ने यहाँ पे, तो ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। सो ये टच होके जा रहा है, तो ऐसी दो बातें हो सकती है। तो अब हमारी कंडीशंस क्या है, हम उस पर बात करेंगे। तो हमारी कंडीशन है पहली, डी जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 दोनों हो सकता है, राइट। पॉजिटिव मतलब 0 हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, इस बार हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है वो 0 है, ठीक। तो अब आप वर्टेक्स के बारे में बात करोगे, -b/2 है, दोनों ही केस में देखो आप -b/2 है, तो -b/2 जो है वो क्या हो गया, ग्रेटर दैन 0 होगा। और थर्ड बात आप करोगे एफ ऑफ k, यहाँ k का वैल्यू 0 है, तो आप देखो इसका जो इमेज रहेगा ऊपर रहेगा। वैसे ही ये कर्व पे भी अगर ये कर्व आप एक्सटेंड करते हो ऐसे, तो एफ ऑफ 0 जो होगा ऊपर रहेगा इसका, ठीक है, ये एफ ऑफ 0 यहाँ रहता है, वैसे इसका भी एफ ऑफ 0 ऊपर रहेगा, तो आई कैन से एफ ऑफ 0 इज़ ग्रेटर दैन 0। ये 3 कंडीशंस आपको लेके चलनी पड़ेगी। चलिए बनाते हैं अब डी पे, एक एक कंडीशन को सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। आप सबसे पहले इन 3 कंडीशंस को लेके क्लियर हो जाइए, राइट। ये कंडीशंस क्या, बोथ पॉजिटिव बोला है, मतलब हमारा रेफरेंस पॉइंट 0 है, ठीक है। और फिर जो डी है वो 0 भी हो सकता है, ग्रेटर दैन 0 भी हो सकता है, तो ये हो गया। एंड वर्टेक्स -b/2 है इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड एफ ऑफ 0, राइट, उसका इमेज जो है ऊपर आएगा, ठीक है। अब पहला कंडीशन, डी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, डी मतलब होता है b² - 4ac ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू हमारे पास है, a 4 है, b की जगह -4 इंटू अल्फ़ा -2 है, एंड c की जगह अल्फ़ा -2 है, तो ये हो गया b², ठीक है। सो b² मतलब कि -4 अल्फ़ा -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फ़ा -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो ये हो गया 16 अल्फ़ा -2 स्क्वायर -16 अल्फ़ा -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। आप देखते हो यहाँ पे 16 अल्फ़ा -2 कॉमन निकलेगा, तो बचेगा अल्फ़ा -2 -1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 16 अल्फ़ा -2 अल्फ़ा -3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यू कैन डिवाइड बाय 16, तो ये हो गया अल्फ़ा -2 इंटू अल्फ़ा -3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये पहली कंडीशन चल रही है सिर्फ। अब हमने जाना है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम एक नंबर लाइन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम 2 और 3 नंबर दिखाएंगे, 3 से बड़ा नंबर लेके देखते हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए, तो ये हो जाएगा 3 इंक्लूड करके, राइट। तो हम लोग इसको शेड करते हैं। सो हमारा जो रीजन होगा वो 3 से लेके ऊपर एंड 2 से लेके नीचे। ये सिर्फ फर्स्ट कंडीशन के लिए आया है, सिर्फ डी के लिए आया है। सेकेंड कंडीशन था हमारे पास -b/2a इज़ ग्रेटर दैन 0,
माइनस बी का वैल्यू है -4 अल्फ़ा -2 अपॉन 2 इंटू 4 इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है, ये 4 और 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फ़ा -2/2 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ से मिलेगा अल्फ़ा -2 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो यहाँ से मिल रहा है मुझे अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन 2। राइट, तो सेकंड कंडीशन जो है अगर हम नंबर लाइन पे लेके आए तो ये 2 से बड़ा कह रहा है, तो 2 के राइट साइड में जाएगा, ये 2 के राइट साइड में जाएगा। ठीक है, तो थर्ड केस था वहाँ पे f(0) पे, तो f(0) इज़ ग्रेटर दैन 0 आया था। तो अब हमारा f(x) मतलब जो इक्वेशन है 4x² - 4 अल्फ़ा -2x प्लस अल्फ़ा -2। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन था ना। f(0) का मतलब है जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, और ये अल्फ़ा -2। तो देयरफॉर अल्फ़ा -2 शुड बी ग्रेटर दैन 0, क्योंकि f(0) इज़ ग्रेटर दैन 0 बोला है। तो यहाँ से मुझे मिला अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन 2। अगेन नंबर लाइन पे लेके आते, 2 से राइट साइड जाना होगा। अब ये बात हो गई तीनों, तो हमें कंबाइन करना पड़ता है तीनों रिजल्ट्स, तो कंबाइन ऑल। तो जब कंबाइन ऑल करूँगा तो सेम नंबर लाइन पे तीनों बातें हमें रिप्रेजेंट करनी होगी। सबसे पहली बात थी 2 और 3 को लेके, तो हम लोग यहाँ लेके आते हैं 2 और 3। ठीक है, तो हमने को इसने कहा था कि 3 से ऊपर चलेगा इंक्लूडिंग 3 और नीचे, ये पहली बात हो रही थी। राइट, सेकेंड बात जो थी, सेकेंड बात वो हमें मिली थी कि 2 से ऊपर रखना है। सो सेकेंड पॉइंट है 2 से ऊपर रखना है, तो 2 से ऊपर कितना भी जा सकते हैं। और थर्ड पॉइंट भी था 2 से ऊपर रखना है। राइट, तो अब ये तीनों कलर जहाँ मिल रहे हैं दैट विल बी आवर आंसर। राइट, तो तीनों कलर कहाँ मिल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये रीजन है जहाँ तीनों मिल रहे हैं, जहाँ मैं अभी लाइन्स शेड कर रहा हूँ। तो यहाँ से आंसर आएगा अल्फ़ा इज़ बिटवीन 3 टू इन्फिनिटी, दैट इज़ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। इक्वल टू क्यों आया, क्योंकि जहाँ से 3 आ रहा था वहाँ पे इक्वल टू 0 की साइन थी। आप ये भी नोट करो, यहाँ पे इक्वल टू 0 की साइन है, तो ये इंक्लूडिंग रहेगा। ओके, और जब हम इंक्लूडिंग करते हैं तो हमारा ब्रैकेट चेंज हो जाता है, ये इंक्लूडिंग पे हमारा ब्रैकेट जो है वो क्लोज्ड ब्रैकेट बन जाता है। ओके, तो ऐसा ये सॉल्व किया हमने पहला केस। एक और केस देखते हैं, बोथ रूट्स निगेटिव। बोथ रूट्स निगेटिव मतलब अगेन रेफरेंस पॉइंट तो हमारा ओरिजिन 0 ही रहेगा। दोनों रूट्स निगेटिव मतलब ऐसा आ सकता है, बट किसी ने कहा थोड़ी ना है कि दोनों रूट्स अलग अलग ही होंगे, तो ऐसे भी हो सकता है कि वो इक्वल रूट्स हो। तो कंडीशंस क्या होगी, तो कंडीशंस होगी d इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, पहली बात। ठीक है, जो कि हमने सॉल्व कर ली है ऑलरेडी ऊपर, तो सॉल्व करके हमारा क्या आया ऊपर, यही सेम क्वेश्चन के लिए किया हमने, तो 2 और 3 आया था पहले कंडीशन से। ठीक है, तो सॉल्व करके हमारा जो रीजन आया था वो 3 से ऊपर और 2 से नीचे आया था। तो पहला कंडीशन तो सॉल्व है। सेकंड कंडीशन होता है वर्टेक्स को लेके, तो -b/2 है। आप देखिए वर्टेक्स यहाँ पे -b/2 है। राइट, दोनों ही केस में -b/2 है, कहाँ पे लाई कर रहा है, लेस दैन 0 होगा। तो यहाँ पे हम रखते हैं -4 अल्फ़ा -2 अपॉन 2 इंटू 4 लेस दैन 0। 4 कैंसिल, तो ये आ गया अल्फ़ा -2 अपॉन 2 लेस दैन 0। तो यहाँ से आएगा अल्फ़ा इज़ लेस दैन 2। आप सॉल्व करते हो तो अल्फ़ा -2 लेस दैन 0 हो गया, तो अल्फ़ा इज़ लेस दैन 2 ऐसे आया। और थर्ड f(0) की बात करेंगे, तो f(0) कहाँ है, यहाँ पे देखेंगे तो आप ये कर्व ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ये भी ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही मिलने वाला है ये। सो f(0) इज़ ग्रेटर दैन 0। ना f(0) तो हमने देखा था f(x) क्या था, 4x² - 4 अल्फ़ा -2x प्लस अल्फ़ा -2। f(0) जो आया था वो अल्फ़ा -2 आ गया था। तो फ्रॉम ईयर वी गेट अल्फ़ा -2 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो अल्फ़ा ग्रेटर दैन 2। ये 3 केसेस है हमारे पास। ठीक है, तीनों केसेस को हम एक ही लाइन पे लाएंगे, कंबाइन करेंगे। तो पहला था 2 और 3 को लेके, तो पहला केस कह रहा था हमें कि 2 से नीचे चलेगा और 3 से ऊपर चलेगा, दिस वाज फर्स्ट केस। सेकंड केस आप देखेंगे, सेकंड केस ने हमें कहा था 2 से ऊपर, 2 से नीचे, सॉरी सेकंड ने क्या कहा है 2 से नीचे, तो ये सेकंड हुआ 2 से नीचे। और थर्ड केस जो है वो कह रहा है 2 से ऊपर। ठीक है, थर्ड केस कह रहा है 2 से ऊपर। तो ऐसा कौन सी जगह है जहाँ तीनों मिल रहा है, तो आप बोलोगे 2 पे, बट 2 इंक्लूडिंग नहीं है कहीं पे भी। राइट, तो कहीं भी तीनों लाइन्स नहीं मिल रही है, कहीं भी तीनों लाइन्स नहीं मिल रही, तो यहाँ पे ऐसे जगहों पे हम कहते हैं अल्फ़ा का कोई आंसर नहीं है, तो हम कहते हैं नल सेट। राइट, अल्फ़ा का जो आंसर है वो नल सेट है। कोई भी ऐसा अल्फ़ा का वैल्यू नहीं है जहाँ पे तीनों लाइन्स मिल रही होगी। आप देखिए, राइट 2 पे हमें लग रहा है, बट 2 ग्रेटर दैन और लेस दैन है, कहीं इक्वल टू नहीं है। तो ये जो सेकेंड केस है इसका आंसर जो है हमारा क्या होगा, नल सेट होगा। एक और केस देखते हैं, थर्ड केस। थर्ड जो हमें दिया है यहाँ क्वेश्चन, बोथ रूट्स आर ग्रेटर दैन हाफ, बस थर्ड ही देखेंगे, फोर्थ आप खुद से करना। तो बोथ रूट्स आर ग्रेटर दैन हाफ, तो इस बार जो है ग्रेटर दैन हाफ की बात हुई है। सी जो केस है हमारा, ठीक है, तो सी जो केस है हमारा, तो उसमें बोला है बोथ रूट्स ग्रेटर दैन हाफ, तो हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा हाफ। इस बार हाफ रेफरेंस पॉइंट है, दोनों रूट्स राइट अलग अलग भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है ग्रेटर देन हाफ के लिए कि दोनों रूट्स एक हो गए हो।
तो अगेन पहला कंडीशन होगा डी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ये तो ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है हमने, तो नंबर लाइन पे हमारा जो आंसर आया था 2 और 3 के बाजू के आंसर्स थे, राइट, 2 से छोटा 3 से बड़ा, यहाँ इंक्लूडिंग था, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट केस होगा हमारा वर्टेक्स को लेके। वर्टेक्स जो है -b/2, आप देखो दोनों ही केस में वर्टेक्स जो है वो ग्रेटर देन हाफ है, तो -b/2 इज़ ग्रेटर देन हाफ आएगा इस बार। लास्ट टाइम 0 से कंपेयर कर रहे थे इसलिए ग्रेटर देन 0 था, राइट, इस बार ग्रेटर देन हाफ है। तो इसमें वैल्यू रखी अपने -4 α - 2 अपॉन 2 × 4 ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। अब कुछ सॉल्व करेंगे आप, तो ये हो गया α - 2/2 इज़ ग्रेटर देन 1/2, ये 2 और 2 भी कैंसिल, तो हमें मिल रहा है α - 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो अल्फ़ा ग्रेटर देन 3 आया है यहाँ पे, ओके। और थर्ड केस, इसका एफ इमेज देखना है आपको, तो अब इसका एफ इमेज देखेंगे आप, तो इसका एफ इमेज ऊपर ही आएगा क्योंकि ग्राफ ऊपर ऊपर जा रहा है, इसका भी एफ इमेज जो आएगा वो ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों के केस में जो एफ इमेज है वो ऊपर आएगा, तो एफ ऑफ हाफ जो है वो ग्रेटर दैन 0 होगा। हाँ, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, 4x² - 4 α - 2x प्लस अल्फ़ा - 2, ठीक है, ये था। तो अब हाफ रखने पे हमें मिलेगा 4 × हाफ स्क्वायर -4 × α - 2 × हाफ प्लस अल्फ़ा - 2, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये भी कट हो रहा है, तो -2 टाइम्स अल्फ़ा - 2 प्लस अल्फ़ा - 2, ये हो गया 1 - अल्फ़ा - 2। आप देखोगे ये होता है 1 माइनस, तो ये पूरा आएगा 3 - अल्फ़ा। तो हमें बोला था एफ ऑफ हाफ इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है। सो यानी 3 - अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन 0, अल्फ़ा उस साइड चला गया तो अल्फ़ा लेस दैन 3 होगा यहाँ पे, ओके। देखिए आप 3 ग्रेटर दैन अल्फ़ा हो गया, तो ये मिला। अब देखिए आराम से करिएगा, एक्स को हाफ रखिएगा, ओके, और सॉल्व करेंगे आप तो इस तरह मिलेगा। अब तीनों कंडीशंस को हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तो हम कंबाइन करेंगे, एक ही लाइन पे बात करते हैं, ठीक है, एक ही लाइन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें कहा था डी पे 2 और 3 से साइड में, तो पहला था 2 से नीचे और 3 से ऊपर, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट था, आप देखो यहाँ पे सेकेंड पार्ट है ग्रेटर दैन 3, राइट, ये पार्ट है सेकेंड। तो ग्रेटर दैन 3 मतलब 3 के राइट साइड में जाना पड़ेगा हमें, 3 के राइट साइड में, ओके। और थर्ड पार्ट था हमारा, थर्ड पार्ट है लेस दैन 3, तो 3 के लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा। अगेन ये तीनों कहाँ मिल रहे हैं, 3 पे मिल रहे हैं, बट 3 इक्वल टू नहीं है, आप देख सकते हो 3 इक्वल टू नहीं है, राइट। तो 3 इक्वल टू नहीं है मतलब यहाँ पे भी फिर से ऐसा कोई रीजन नहीं है जहाँ पे तीनों भी वैल्यूज़ सेटिस्फाई कर रही होगी, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी हमारी 5, ओके। तो आपने देखा फर्स्ट केस में हमारा कुछ आंसर आया था, सेकंड और थर्ड केस में दोनों में ही 5 आया, ऐसा आ सकता है, राइट। ये कोइंसिडेंस है कि 2 बार आ गया, हमें सॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कॉमन रीजन कहाँ पे है, ठीक है। सो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, तो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट्स। थैंक यू।